महर्षि रमन के एक शिष्य थे सुंदरेसा अय्यर। सुंदरेसा अय्यर के मन में एक बार आया कि मुझे इतने साल हो गए महर्षि से ज्ञान दीक्षा लिए हुए, लेकिन मुझे कोई खास प्राप्ति तो हुई नहीं इस मार्ग से। और ये बात सोचकर सुंदरेसा जो है वो अपने महर्षि रमन और उनके पास उनके आश्रम में जाना उन्होंने छोड़ दिया और वो बाहर माला मंत्र के फेर में पड़ गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र ये सब जप करने लगे। और ऐसे करते करते भाइयों बहनों 3 महीने गुजर गए, वो गुरु आश्रम नहीं गए। एक दिन एक सुबह जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि उनका जो तकिया था, पिलो, वो भीगा हुआ था अपने ही आंसुओं से। और दिल में एक टीस थी, बड़ी एक दर्द भरी हूक अपने गुरु रमन की याद में। सुंदरेसा समझ नहीं पाई मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाए और दौड़ पड़े अपने महर्षि रमन के स्कंद आश्रम। आश्रम पहुंचकर उन्होंने देखा दूर से महर्षि बैठे हैं सामने। भावों का ऐसा प्रवाह, ऐसी प्रबल खींच पड़ी, ऐसी खींच कि वो सीधा दौड़ते हुए महर्षि के चरणों में दंडवत लेट गए और खूब रोए, जी भर कर रोए। और रोते रोते अपने रमन को, अपने गुरु भगवान को एक मीठा उल्हाना दिया उन्होंने। सुंदरेसा कहते हैं कि आपको क्या फर्क पड़ता है, मैं रहूं ना रहूं, मैं आऊं या ना आऊं यहां, आपके पास तो और बहुत है ना। मैं 3 महीने से यहां नहीं आया, आपको कोई खैर खबर भी है? उधर से महर्षि रमन कहते हैं, नहीं सुंदरेसा, 3 महीने नहीं, पूरे 3 महीने 8 दिन। टुडे इज द 100th डे, आज 100वां दिन है। जो वो है सुंदरेसा, वो हैरान, वो आंसू पोंछते हुए उसने अपने गुरु को देखा। आप एक एक दिन गिन रहे थे महर्षि? महर्षि बोले, नहीं, मैं एक एक पल गिन रहा था। और तू क्या सोचता है सुंदरेसा, आज भी क्या तू खुद आया है मेरे पास? वो जो सुबह तेरा तकिया भीगा, वो आंसू बनकर मैं पहुंचा था तेरे पास। वो जो हूक, वो टीस तेरे दिल में उठी थी, वो दर्द बनके मैं आया था तेरे पास। वो खींच, वो याद बनकर मैं तेरा हाथ पकड़ कर लेकर आया हूं यहां सुंदरेसा, तू खुद नहीं आया। ये बात सुनकर सुंदरेसा जो है उसकी आत्मा बिल्कुल भीग जाती है। वो महर्षि रमन की गोदी में सिर रख देते हैं और गोदी में सिर रख के बिल्कुल एक बच्चे की तरह, जैसे एक बच्चा अपनी माँ से कहता है। सुंदरेसा कहते हैं कि मैं क्या करूं, मुझे आपके इस मार्ग पर चलते हुए कोई प्राप्ति होती नहीं दिखाई देती। तो उस समय महर्षि कहते हैं, तूने ये तो देखा सुंदरेसा, तूने ये तो देखा कि तूने क्या नहीं पाया इस मार्ग से, लेकिन क्या तूने ये देखा कि तूने क्या खोया इन 100 दिनों में? तूने मुझे खोया सुंदरेसा, तूने मेरे प्यार को, मेरे साथ को खोया सुंदरेसा। और ये सबसे बड़ा खोना है सुंदरेसा, सबसे बड़ा खोना। क्यों? क्योंकि बहनों, गुरु भाई और बहनों ध्यान से सुनिए, गुरु सत्ता क्या जवाब देती है। महर्षि रमन सुंदरेसा को कहते हैं, क्योंकि सुंदरेसा, गुरु ही इस मार्ग की सबसे बड़ी प्राप्ति है।
गुरु की प्राप्ति इस मार्ग की सबसे बड़ी प्राप्ति है। जिसको गुरु मिल गया, जिसको सचल ब्रह्म साथ साथ चलने वाला, पल पल प्यार निभाने वाला, प्रीत की हर रीत को निभाने वाला, ऐसा साकार भगवान, गुरु भगवान मिल गया, उसे और क्या चाहिए जीवन से। सच में गुरु जीवन है भाइयों बहनों, हम जीवन से और क्या जीवन मांग सकते हैं। उस दिन सुंदरेसा को भी ये बात समझ आ गई कि मैं महर्षि रमन अपने गुरु भगवान के पास इसलिए नहीं आया हूं कि मुझे उनसे कुछ लेना है, मैं तो इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे उनसे उनको लेना है, मुझे उनसे उनको मांगना है। और कहते हैं कि ये सुंदरेसा अय्यर आगे चलकर इतने श्रेष्ठ गुरु भक्त बने, जिन्होंने महर्षि रमन के ऑर्डर में, उनके आश्रम में एक महामंत्र का सूत्रपात किया। जानते हैं कौन सा महामंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपने वाले सुंदरेसा, उन्होंने एक नवीन महामंत्र का आविष्कार किया। ओम नमो भगवते श्री रमनाय, अपने गुरु के नाम का मंत्र इस समाज को दिया। भाइयों और बहनों, सुंदरेसा समझ गए, युग युगों के साधक शिष्य भक्त गुरु भक्त समझ गए। अब हमने समझना है, हमने समझना है कि महाराज जी, श्री आशुतोष महाराज जी का, श्री महाराज जी का हमें गुरुदेव के रूप में मिलना, ये इस मार्ग की, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति है, सबसे बड़ी प्राप्ति।